कूप भवन सुन सके चोरा भई बस अगेड़ा पर न पाओ। पैर कांप रही थी राजा दशरथ के, लेकिन फिर भी कूप भवन गए। कोई न कुसंगति पाई न साई। केकई का संग कुसंगति से यानी कुसंगति रूपी मंथरा से हो गया, तो कुसंग केकई के दिमाग में भर गया। अब उसी कुसंग के रास्ते पर चल पड़ी। केकई से जब कहा तो राजा दशरथ ने तो ये कहती कि मैं कैसे मान लूं। राजा दशरथ बड़ा सुंदर कहते हैं, मनस्कार बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। के तू रानी रिसानी रामा के तू रानी रिसानी रामा पर सत्य पानी पतई बनाई बार बार कह राव सुमके सिलोचनी बिकी बचनी सियारा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। ये मन लगा के तुरा निरसानी पर सत्य पानी पतई न निवाई बार बार कह राय सुट सुम सिलोचनी पिके वचने कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज को पिकर। इतने सुंदर शब्दों से समझाया बार बार राम सुमुख सलोचनी पिके वचन। और जब मनाने के बाद भी ना माने तो जब राजा ने कहा कुछ मांगने के लिए तो केकई क्या कहती है, बार मांग मांग पे मैं कहूं पिए कब हो ना देहु न ले दीन कयो वरदान दुई तेहि पावत देहु संदेह। आप तो बार बार कह लेते हो कि मांग लीजिए बर कुछ मांग लीजिए, ले बार बार कह देते हो, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो लेन देन कुछ भी नहीं करते हो। देन कहो न वरदान, बरसों बीत गए तो वरदान आज भी डले हैं और अभी तक उन दो वरदानों को नहीं मांगा। जब जैसे ही दो वरदानों के विषय में सुना तो राजा दशरथ ने कहा तो अभी मांग ले, क्या चाहिए तुझे, जो तू कहेगी मैं वही दे दूंगा, लेकिन एक बार तू मांग के तो देख। अरे गुस्सा हो नाराज होने की क्या बात थी इन दो वचनों के लिए, यदि तुझे दो वचन ही चाहिए दे तो। और केकई ने कहा ऐसे कैसे कैसे मान लूं कि जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे। तो राजा दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। केकई ने कहा यदि मैंने कुछ मांगा और अब की बार यदि मना कर दिया फिर तो आपके रघुकुल की रीत टूट जाएगी, वचन झूठा हो जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि आज भी ये रीत चली आ रही है। राजा दशरथ ने आज राम की सौगंध खाई। जब राम की सौगंध खाई अब तो केकई को विश्वास हो गया कि अब अपने वचनों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज जैसे ही कहा तो प्रथम वरदान को मांगा है। सुना हो प्राण प्रिय भागवत जी का
हो एक बर भर कर जीता। जय सिया राम जय जय सिया रामा। क्या मांग रही है कि कई प्रथम वचन में सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का दी हुई किवर भरते टीका। केकई ने कहा महाराज यदि आप मुझे देना चाहते हैं ना तो प्रथम वरदान मुझे दीजिए कि भरत जी का राज तिलक हो, ये राज मेरे भरत को मिले। लेकिन इसमें भी मानस ने दो प्रकार बोले। टीका कितने प्रकार के होते हैं? टीका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सौभाग्य का टीका और दूसरा बोले दूसरा होता है कलंक का टीका। मानसकार यहाँ क्या कह रहे कि कई ने क्या मांगा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का एक वरदान भरत ही टीका। ये नहीं कहा कि भरत को राज सिंहासन दे दो या भरत का राज तिलक कर दो, भरत के लिए टीका मांगा है। और मानसकार कहते जितना प्रेम केकई ने किया राम से उतना प्रेम किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी महाराज कल्पना करो जिस समय ये कहा उस समय राजा दशरथ के हृदय में धक्का लगा कि केकई जिस राम को इतना प्रेम करती है आज वो अपने भरत के लिए मांग रही है। हृदय पे हाथ धर करके कहा केकई तू यदि ये चाहती है ना तो मैं यही तुझे देता हूँ, अब तू दूसरा वरदान मांग। अवधेश ने जब दूसरा वरदान के लिए कहा तो दूसरे वरदान में मनस्कार बड़ा सुंदर दर्शन कराते कि केकई ने जब दूसरा वरदान की कहा मांगा हो दूसर बड़ कर जोरी। 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 बड़ कर जोरी पुरवा होना मनोरथ होरी। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। मांगो दूसर बर कर जोरी। केकई क्या कहती है स्वामी यदि आप चाहते हो ना दूसरा बर तो दूसरा बर मुझे दीजिए कि तपस्वी भेष में राम बन खो जाएं। तापस भेष विशेष उदास 14 बरस राम बनवास। क्या कहते हैं कि तापस भेष विशेष उदासी। दूसरा वरदान यदि देना चाहते हो तो वरदान दीजिए कि राम बलकल वस्त्रों को धारण करके 14 वर्षों तक वनवास में रहे। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना राम को वनवास, अब तो धरा पर गिर पड़े। अरे केकई तूने क्या मांग लिया? भरत को तूने राज गद्दी मांगी, मैंने कुछ ना कहा। अरे और राम तो तुझे प्राणों से प्यारा था, तू कुछ और मांग लेती। तेरा क्या बिगाड़ा उस राम ने जो तूने 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया। केकई कहती अरे जो तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मना कर दीजिए। हाथ जोड़ करके राजा दशरथ कहते केकई तो इसके बदले में कुछ और मांग ले, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। अरे इसके बदले में तू मेरे प्राणों को मांग ले, मैं इन प्राणों को भी तुझे दे दूंगा, लेकिन राम को दूर मत कर।
कैकेयी कहने लगी मैं जानती थी कि जब राम की बारी आएगी ना तो तुम यही करोगे। मुझे पता था कि तुम नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैं पहले ही कह रही थी कि जो मैं वर मांगूंगी आप दे नहीं पाओगे। राम की सौगंध दिखाई, आप चाहते हो तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। धरा पर गिरे हैं आज, आंखों में अश्रु हैं। राजा दशरथ के अब तो सुबह का इंतजार है। राजा दशरथ कहते हैं रघुकुल का सूर्य ये उदित ना हो, यदि ये उदित हो गया तो रघुकुल का सूर्य डूब जाएगा। धरा पर पड़े हैं, पूरी रात्रि बीत गई, आज धरा पर पड़े पड़े आंखों से अश्रु हा राम, बस राम को याद करते हैं। यहाँ सुबह सारे अवध में खुशहाली थी कि राम राजा बनेंगे, राजाभिषेक होगा। लेकिन आज सुमित्र ने क्या देखा, सूर्य उदित हो गया लेकिन अभी अवध का सूर्य नहीं जागा। अवध का सूर्य उदित नहीं हुआ, राजा दशरथ नहीं जागे। सुमित्र समझ गई क्या बात है, कोई ना कोई बात जरूर है, इसीलिए आज आगे को बढ़े। पता चला दासियों से कि कोप भवन में है। कोप भवन की ओर आए तो राजा दशरथ घायल सिंह की बाती धरा पर पड़े हैं, नैनों से अश्रु बह रहे हैं, बड़े बड़े राम को याद करते हैं। कैकेयी से पूछ लिया महारानी क्या बात है, इस व्याकुलता में मैंने कभी भी अवधेश को इस तरह नहीं देखा। कैकेयी कहती है जो भी हुआ ना सब राम की बदौलत हुआ। इतना स्नेह इतना प्रेम ये करते हैं राम से कि उनके भाव में आज इनकी ये दशा है। और आज सुबह का सूर्य उदित, पता चला राम उठे हैं, जागे हैं। उस समय सुमित्र राम की कक्ष में पहुंचे। सुबह सुबह प्रातः काल का समय। राम ने कहा बड़ी सुबह सुमित्र जी से काका क्या बात है, कहा तुम्हें पिता ने पुकारा है। और उसी समय उसी क्षण राम उन्हीं वस्त्रों में आज पिता की ओर आए हैं। और आकर के जब दशा को देखा, आइए समय बहुत है और बाड़ी को यही विराम दूंगी। कल बहुत सुंदर सुंदर कथा होगी तो सभी लोग समय से आएंगे और सभी लोग थोड़ा सा समय और सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। एक बार जोर से जयकार लगाइए, बोलिए जय श्री राम। एक आवश्यक सूचना, धर्म प्रेमी सज्जनों कृपया